एहसासों को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। कुछ एहसासों को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मैं शब्दों की पोटली लिए आया, एक कविता वाला हूँ। मेरा नाम हितेन कुमार है और मैं आप लोगों के सामने कुछ शायरियाँ, कुछ कविताएं सुनाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, शांत होकर सुनिएगा। मुझे भी सुनाने में मजा आएगा, आपको भी समझ में आएगा, तो गौर कीजिए। पहले एक शायरी उनके लिए जिनके लिए मैं शायरियाँ लिखा करता हूँ। मेरी मोहब्बत तसलसल बढ़ती रहेगी, देख लेना। मेरी मोहब्बत तसलसल बढ़ती रहेगी, देख लेना। तेरे तबस्सुम में मेरी जान यूं ही मरती रहेगी, देख लेना। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि भूल बैठूंगा तुझको? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि भूल बैठूंगा तुझको? मैं हर महफिल में तुझे बदनाम कर खुद को मशहूर करूंगा, देख लेना। तालियां तो बजाइए आप लोग। मुझे भी खुशी होगी कि मेरी शायरियां किसी को पसंद आई है। तो एक छोटी सी शायरी फिर से सुना रहा हूँ कि ना बेचैन हूँ ना सुकून में हूँ, ना बेचैन हूँ ना सुकून में हूँ, ना खुश हूँ ना गम में हूँ। ना बेचैन हूँ ना सुकून में हूँ, ना खुश हूँ ना गम में हूँ। यकीन कर कि पागल नहीं हूँ मैं, यकीन कर कि पागल नहीं हूँ मैं, समझ तो पागलपन में ही हूँ। और एक छोटी सी कविता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को ब्लेम करना चाहते हो, आपको कोई छोड़ कर गया है या छोड़ कर चली गई है तो आप ब्लेम करना चाहते हो, लेकिन फिर आप समझते हो उनकी मजबूरियों को। तो उस पर कुछ लिखा है मैंने कि मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहता हूँ, फिर सब कुछ छुपा कर सब बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहता हूँ, फिर सब कुछ छुपा कर सब बताना चाहता हूँ। तुम भी रो न दो मेरे अश्कों को देखकर, बस इसीलिए तेरे सामने झूठा ही सही बस मुस्कुराना चाहता हूँ। शुक्रिया कि मैं तुमसे सब छुपाना चाहता हूँ, फिर सब छुपा कर सब बताना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हें हर तन्हा रातों का जिम्मेदार ठहराऊं। चाहता हूँ कि तुम्हें हर तन्हा रातों का जिम्मेदार ठहराऊं। उन बरसातों में जो अकेले भटका टूटा दिल लिए अपना, उस टूटे दिल का गुनहगार ठहराऊं। चाहता हूँ कि तुम्हें हर तन्हा रातों का जिम्मेदार ठहराऊं। उन बरसातों में जो अकेले भटका टूटा दिल लिए अपना, उस टूटे दिल का गुनहगार ठहराऊं। पर कहीं तू भी ना दिखा दे अपने जख्म अपने जज्बातों को, पर कहीं तू भी ना दिखा दे अपने जख्म अपने जज्बातों को। बस यही सोच कर हर शिकायतों को हंसी में उड़ा देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सब कुछ छुपा कर तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। एक शायरी है कि ऐसा होता है कि जब कोई छोड़कर चला जाता है ना, तो आप चाहते हो कि बस आप तन्हा रहो, कोई आपके आसपास ना आए, कोई आपसे हालचाल तक ना पूछे। तो उसी फीलिंग को लेकर अगर आप महसूस कर पाए तो शायद इस मेरी शायरी से जुड़ पाएंगे। तो सुनिएगा गौर से कि तुम तन्हा कर गए हो तो अब मुझे तन्हाई में रहने दो। क्या बात? तुम तन्हा कर गए हो मुझे तो अब तन्हाई में रहने दो। जिंदगी से दूर मौत की परछाई में रहने दो। क्या बात? कि तुम तन्हा कर गए हो तो अब मुझे तन्हाई में रहने दो। जिंदगी से दूर मौत की परछाई में रहने दो। मैं भी तो वही कह रहा कि तू गलत नहीं है। मैं भी तो कह रहा कि तू गलत नहीं। हाँ मैं गलत हूँ, तो मुझे अपनी गलतियों के साथ मेरे सब्ज बाग में रहने दो। क्या बात? तन्हा कर गए हो मुझे तो तन्हाई में रहने दो। तन्हा कर गए हो मुझे तो तन्हाई में रहने दो। और मलाल हो कभी तो अपने महबूब को लेकर उस बाग में आ जाना। अगर कभी मलाल हो मुझे छोड़कर जाने का, तो अगर मलाल हो कभी तो अपने महबूब के साथ मेरे उस बाग में आ जाना। मैं तुम्हें तन्हा ही मिलूंगा, चाहे पतझड़ या बरसात में आ जाना। कि मलाल कर गए हो कि मलाल हो कभी तो अपने महबूब को लेकर उस बाग में आ जाना। मैं तुम्हें तन्हा ही मिलूंगा, चाहे पतझड़ या बरसात में आ जाना।
और कहीं दिल पिघल जाए तेरा मेरी तरफ को देखकर, और कहीं दिल पिघल जाए तेरा मेरी तरफ को देखकर, तो खुद से ही कहना कि मारा था मैंने इस जिंदगी को, तो अब इसे इसके हाल में रहने दो। क्या बात है। कि मारा था मैंने इस जिंदगी को, तो अब इसे इसके हाल में रहने दो। ये तन्हाई पसंदीदा लाश है, ये तन्हाई पसंदीदा लाश है, अब इस लाश को तन्हाई में रहने दो। शुक्रिया। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो एक छोटी सी शायरी है। आजकल एक बहुत ज्यादा टर्म चल रहा है ओपन रिलेशनशिप। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये रिलेशनशिप कैसे है, बट बहुत टर्म चल रहा है, तो उसको लेकर 4 पंक्तियां हैं। अगर इससे भी आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाए तो मुझे पता नहीं कि आप कैसे जुड़ पाएंगे शायरियों से। तो सुनिएगा गौर से कि वो मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क और इबादत की बात करते हैं। वो मोहब्बत की बात करते हैं, इश्क और इबादत की बात करते हैं। गौर फरमाइएगा, एक जिस्म और एक बिस्तर कीमत है जिनकी, एक जिस्म और एक बिस्तर कीमत है जिनकी, वो भी मोहब्बत में आजकल रूहानियत की बात करते हैं। और आज जैसा कि सारे शायरों ने लड़कियों को लेकर कुछ कहा है, तो मैं भी 4 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। उधर मैम बैठी हुई हैं, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या हो जाता है कि लड़कियां जब साथ दे दे तो उसने वफा की, जब साथ ना दिया उन्होंने तो वो बेवफा निकल गई। तो उन्हीं पे कुछ पंक्तियां हैं कि बेवफा तो थी, बेवफा तो थी। बिल्कुल होती हैं, बहुत सी नहीं भी होती हैं, वो हालात बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन लड़कियों के लिए है जनरली जो जिन्हें जज किया जाता है अपने कपड़ों के लिए, उनके चॉइसेस के लिए। तो मैम जरा आप भी सुन लीजिए। बिल्कुल। हम कौन होते हैं लड़कियों को रोकने वाले, हम कौन होते हैं लड़कियों को रोकने वाले, उन्होंने क्या पहना है इस बात पर टोकने वाले। हम कौन होते हैं लड़कियों को रोकने वाले, उन्होंने क्या पहना है इस बात पर टोकने वाले। अरे हमसे ज्यादा परवाह होती है उन्हें अपने बाप की पगड़ियों की, हमसे ज्यादा परवाह होती है उन्हें अपने बाप की पगड़ियों की। हम कौन होते हैं उन खूबसूरत पापा की परियों पर तंज कसने वाले। शुक्रिया। और ये आखिरी शायरी है। बिल्कुल जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर कोई शायरी अपने महबूब के लिए लिखता है, और खासकर वो शायरी ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं जिन्हें उनका महबूब छोड़कर चला गया हो। तो देवदास हर कोई देवदास होता है। अरे मैं भी देवदास हूँ, तुम भी देवदास हो यार। अच्छा ठीक है, मैं देवदास हूँ। तो सुनिएगा कि अब मेरी बात नहीं होती मेरे यार से तो क्या हो गया, अब मेरी बात नहीं होती मेरे यार से तो क्या हो गया। वो रूठा रहता है बिना बात के तो क्या हो गया। मैं तो उसके घर पहुंच जाऊं उसके एक दीदार के लिए, पर मेरा महबूब घर से ही नहीं निकलता तो क्या हो गया। और ये कुछ नेक्स्ट पंक्तियां सुनिएगा कि वो अजमत नहीं करता मेरे एहसास की, अजमत यानी आदर, वो अजमत नहीं करता मेरे एहसास की तो क्या हो गया। मैं आज भी उसके कैफियत में लिखता हूँ नज़्में, मैं आज भी उसके कैफियत में लिखता हूँ नज़्में, वो वाह वाह नहीं करता तो क्या हो गया।